श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण में आधारोधिकरणम अधिशिंसासां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्याङ्वशः, इन 4 सूत्रों पर विचार चल रहे हैं, जिसमें पहला सूत्र आधार है तो अधिकरण की बात कर रहा है, जिसमें कटे सेते आदि पर विचार किए गए। चटाई पर सोता है, सोने का आधार चटाई है और ये औपनिवेशिक अधिकरण है। चटाई के नज़दीक होकर ही सोया जा सकता है, इसलिए औपनिवेशिक आधार होने के कारण अधिकरण है और सप्तम में अधिकरण जैसे सप्तमी विभक्ति है, अतः कट में सप्तमी विभक्ति होकर कट है और सप्तमी का नी है, अनुबंध लोप होकर के ई है और गुण होकर के कटे है, यानी कि यहाँ पर आधार के कारण सप्तमी की बात आ रही है। इसी प्रकार से व्यापकता में भी बात चली थी और उसमें बात स्पष्ट हो गई थी कि तिल में तेल है, तेल की व्यापकता है तिल में, इसलिए तिले तैलम। और विषय में बात चली थी कि वैषयिक यदि सप्तमी है या अधिकरण है तो उसमें भी सप्तमी की बात आई थी। मोक्षे इच्छा अस्ति है, मोक्ष के विषय में इच्छा है तो मोक्ष में भी सप्तमी की बात आई थी। इसी प्रसंग में बात आई थी कि यदि अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो अधिशिंसासां कर्म, अधि के साथ सिंह अस धातु हो तो अधिकरण कारक में भी कर्म की बात आई थी। और इसमें चर्चा के क्रम में बात आई थी कि ग्रामम अधिशेते, गांव में सोता है, तो यहाँ ग्रामम में कर्म होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई थी, यानी कि यहाँ पर अधि के लगने के कारण अधिकरण में भी कर्म की बात आ गई। लेकिन इसमें विकल्प की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही तीसरा सूत्र आता है अभिनिविशश्च, इसमें अभिनि दोनों उपसर्ग का प्रयोग है और दोनों उपसर्ग के प्रयोग होने में अल्पाच तरम से अल्प अच वाला नी को पहले रखना चाहिए, लेकिन बाद में रखा गया। इससे भी ज्ञापन निकला कि अभि और नी दोनों के प्रयोग होने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सन्मार्गे अभिनिविशते या सन्मार्गम अभिनिविशते, यहाँ अभिनि के कारण विष धातु से जो प्रयोग हो रहा है इसमें चकार की अनुवृत्ति आ रही है और चकार की अनुवृत्ति आने से मंडुक प्लुत गति से परिक्रयणे संप्रदान मन्नतरस्याम से एक पक्ष विपक्ष पक्ष में जो बात आ रही है उस पक्ष में अधिकरण और सप्तमी की बात हो जा रही है, यानी कि हम सन्मार्गे अभिनिविशते कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अच्छे मार्ग में प्रवेश करता है।
तो यहाँ सप्तमी है, अधिकरण है, और सन्मार्गम कहते हैं तो अ के चलते वहाँ पर मकार दिखाई पड़ता है, तो सन्मार्गम अभिनिविशते या सन्मार्ग मभिनिविशते, मकार और मिल करके म हो जा रहा है, और यहाँ पर द्वितीया हो रही है, यानी कि अभिनिविशते सूत्र पर अभिनिविशश्च के कारण, चकार के कारण मंडूक प्लुत गति से अधिकरण की भी अनुवृत्ति आ रही है। अतः यहाँ समझना चाहिए कि हम इसको महाभाष्य के हिसाब से विचार करें तो वहाँ आता है कल्याणे अभिनिविश पापे अभिनिविश, कल्याण में प्रवेश करने की बात या पाप में प्रवेश करने की बात। तो यहाँ पर हम प्रश्न करके अपने से वाक्य बना सकते हैं कि कथम पापे अभिनिविश, पाप में क्यों प्रवेश, पाप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कल्याणे अभिनिविश, कल्याण में प्रवेश करो या प्रवेश करते हैं या प्रवेश करना उचित है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अधिकरण और सप्तमी की बात आ रही है। इसी क्रम में अब सूत्र है, एक हो गया आधारोधिकरणम अधिसंहिता सांकर्म, अभिनिविशश्च में सप्तमी और द्वितीय दोनों की बात आ रही है। उपान ध्यान वशः में यदि हम विचार करें, इसमें उप है, अनु है, अधि है, उप अनु अधि आंग भी है, पान ध्यान वशः, तो एक उपसर्ग है, अनु है, अधि है, आंग है, और वश धातु जो बसने के अर्थ में है। या हम यदि इस पर विचार करते हैं कि यदि उप लगाते हैं तो उपवसति, अधि लगाते हैं अधिवसति, अनु लगाते हैं अनुवसति, आंग लगाते हैं आवसति, सबका अर्थ बसता है, इस अर्थ में हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि भाई ग्रामम उपवसति, गांव में बसता है, तो आधार में ये कर्म हो जा रहा है। ग्रामम अनुवसति, गांव में बसता है। या हम कर सकते हैं ग्रामम निवसति, ग्रामम आवसति। लेकिन इस सूत्र पर विचार करें और इसमें सामासिक विवेचन करने का प्रयास करें। उपश्च, अनुश्च, अधिश्च, आंगच, और इसमें पुनः तेभ्यो, पंचमी के बहुवचन में, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तो उसको कर दें तेभ्यो, और वस धातु है तो वस कर दें। और पुनः उप अनु में यदि हम संधि कर दें तो उप का अ, अनु का अ, का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, और अनु के नु में यदि संधि करें तो यनादेश, इको याना जैसे यनादेश हो जाएगा, और इस प्रकार से उ के जगह पर व हो जाएगा। तो उप अनु अधि, उप अनु उपान व, उप अनु उपान हो गया, उ का व उपान व, और फिर धी का ध्या हो गया, उपान ध्यांग वश, आंग हो गया, उपान ध्यांग वश। तो उपश्च अनुश्च अधिश्च आंगच,
तेभ्य वस, उपाम ध्यान वस, और पुनः षष्ठी कर दें तो तस्य, उपाम ध्यान वस। तो यहाँ पर वस में षष्ठी करने में ngस प्रत्यय होगा, ngस का अस बचेगा अनुबंध लोप होकर के, और सकार का विसर्ग होके हो जाएगा उपान ध्यान वसा। उप अनु अधि आंग, उप है, अनु है, अधि है, आंग है। ये 4 प्रकार के उपसर्ग के प्रयोग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अर्थ निकालने पर स्पष्ट होता है, उप अनु अधि आंग उपसर्ग के पूर्वक या उपसर्ग पूर्व में रहने पर यदि वस धातु का प्रयोग किया जाता है तो जो आधार है वह कर्म संज्ञक हो जाता है। उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु प्रयोगे यह आधार तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। इसलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं तो स्पष्ट होता है। ग्रामम उपवसति या ग्रामम अनुवसति या ग्रामम अधिवसति या ग्रामम आवसति। इन चारों उपसर्गों के प्रयोग में अलग अलग प्रयोग करने में आधार में कर्म और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया की बात आ रही है। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि उप अनु अधि आंग के प्रयोग में, उपसर्ग के प्रयोग में, वस धातु में, आधार में कर्म की बात कही जा रही है। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं कि भोजन की निवृत्ति की बात करते हैं, कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है, जंगल में रहता है या उपवास करता है, वने उपवसति, वन में उपवास करता है, यहाँ भोजन नहीं लेता है, उस अर्थ में यदि हम करते हैं तो यहाँ पर आधार संज्ञा हो जाती है, आधारो अधिकरण। यहाँ पर हम उसको आधार कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब वस धातु का प्रयोग हो और उसमें हम कहते हो कि भाई वने उपवसति, वन में उपवास करता है, यानी कि भोजन नहीं लेता है, बिना भोजन लिए साधना करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कर्म न हो करके अधिकरण संज्ञा की बात हो रही है और सप्तम में अधिकरण जैसे सप्तमी की बात हो रही है। इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि उप अनु अधि आंग के रहने पर वस धातु के प्रयोग में जहाँ कर्म हो रहा है, लेकिन भोजन की निवृत्ति में यहाँ पर अधिकरण कारक होकर सप्तमी विभक्ति हो रही है।